गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाज़ीवाद और हिटलर का उद्यम में हिटलर का जो विश्व के प्रति जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हिटलर का विश्व दृष्टिकोण यानी जो हिटलर की जो सोच थी वो विश्व के जो अन्य जो देश थे उसके प्रति क्या थी। समाज के अंदर जिस समुदाय के जो लोग रहते थे जैसे नाज़ी थे जी, और इसके साथ साथ जो यहूदी थे और जो नार्डिक जो जर्मन आर्य थे, उनके अलावा जो बहुत से नस्लवादी जो समुदाय थे उनके प्रति उनकी जो है दृष्टिकोण थी वो क्या था। देखिए, सबसे पहले उनके विचारों के अनुसार उस समय जर्मनी के अंदर जो है नस्लीय जो भेदभाव था वो प्रमुख तौर से माना जाता था, जिसका जो है वहाँ पे पालन किया गया था। और वो ये मानते थे कि जो लोग, जो समाज के जो अन्य लोग हैं उनमें जो आपसी तालमेल जो है नहीं है। इसके साथ साथ उसमें किसी भी प्रकार की जो है समानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नस्लीय अधिक्रम की जो है प्रधानता थी। अधिक्रम का मतलब क्या होता है, जिस नस्ल के या जिस समुदाय के जो लोग थे, जिस क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं उसकी जो शक्ति है या जो शासन की जो सत्ता होती है वो उन्हीं के हाथ में होती है। तो हिटलर के ये मानते थे कि जो नस्लीय अधिक्रम की जो प्रधानता है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ हिटलर का मानना था कि जो ब्लॉन्ड या जिन्हें नीली आंखों वाला बोला जाता था, नीली आंखों वाले जो लोग थे, इसके साथ साथ जो नार्डिक यानी जर्मन आर्य। अब जो नार्डिक जो जर्मन आर्य थे वो क्या थे, यानी आर्य वर्ग की युवा जो शाखा थी उसको नार्डिक आर्य बोला जाता था। और ये जो समूह था वो क्या है, यूरोपीय जो देश थे, यूरोपीय देशों के उत्तर में रहने वाले जर्मन आर्य थे। जर्मन आर्य समुदाय के जो लोग थे उनको क्या है, नार्डिक जर्मन आर्य बोला जाता था। इसके साथ साथ यहूदी जो समुदाय के जो लोग थे या जो यहूदी जो समुदाय था उनको वो सबसे नीचे मानते थे। यहूदी समुदाय के जो लोग थे उनको वो सबसे नीचे स्थान देते थे या सबसे नीच जाति का जो है समझते थे। और यहूदियों के साथ जो है नस्लीय जो भेदभाव था वो किया जाता था। नस्लीय भेदभाव उनके साथ किया जाता था और उनको यहूदियों को जर्मन आर्य जो लोग थे उनका क्या है, कट्टर दुश्मन माना जाता था, कट्टर दुश्मन मानते थे। और ये सभी किसकी सोच थी, हिटलर की। यानी हिटलर का ये मानना था कि जो यहूदी समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे नीची जातियों में आते हैं और वो उनकी बराबरी नहीं करते, और ये जो जर्मन आर्य जो लोग हैं वो उनके यहूदी जो है वो इनके कट्टर दुश्मन है। तो इस प्रकार
हिटलर की जो विचारधारा थी वो क्या थी? हिटलर की जो दूसरी विचारधारा थी उसको नाम दिया गया था लेबेन ब्राउन। लेबेन ब्राउन नाम दिया गया था। और जो लेबेन ब्राउन है उसको बोला जाता है रहने का स्थान, या जो जिस स्थान पर कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना जीवन बसर करता है, तो रहने का जो मूल जो स्थान होता है उसको क्या है? लेब्रे ब्राउन बोला जाता था। अब क्या था? उनका मानना था कि जो अपने लोगों को बसाने के लिए, यानी जिन क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं, तो अपने जो समुदाय हैं उनको बसाने के लिए अधिक से अधिक किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्षेत्रफल की। अधिक से अधिक क्षेत्रफल की, और इसके साथ साथ संसाधन, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों को बढ़ाना, यानी साम्राज्यवाद को बढ़ाना क्या है? जरूरी है। तो तभी जाकर हम अपने जो नस्ल के जो समुदाय के जो लोग हैं उनको अच्छी प्रकार से रख सकते हैं या उनको बढ़ावा दे सकते हैं। और हिटलर ये मानते थे कि जो नार्डिक आर्य जाति के जो लोग हैं, नार्डिक आर्य जो लोग हैं वो क्या है? शुद्ध, यानी आर्यों का जो शुद्ध आर्यों का समाज है, शुद्ध आर्यों का समाज माना जाता है। नार्डिक आर्यों को वो आर्य प्रजाति का जो है शुद्ध समाज मानते थे। हिटलर किसके खिलाफ थे? अश्वेतों के। हिटलर अश्वेतों के खिलाफ थे, जिप्सियों और यहूदियों। जिप्सियों और यहूदियों के जो है खिलाफ थे। अब जिप्सी क्या थे? जिप्सी जो थे वो दुनिया भर में उस जनजाति का नाम था, उस जनजाति से संबंधित थे जिसका क्या है? स्थायी घर नहीं होता। यानी जिप्सी समुदाय या जिप्सी किन्हें माना जाता है? उन जनजातियों से संबंधित था जिनके लोग हैं वो क्या है? स्थायी निवास जिनका नहीं होता, स्थायी निवास जिनका नहीं होता, और वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। तो ऐसा जो समुदाय था उसको क्या माना जाता था? जिप्सी जो है समुदाय माना जाता था। तो इस प्रकार जो हिटलर थे वो क्या है? अश्वेतों, जिप्सियों और जो यहूदी थे उनको नस्लीय या नस्ली रूप से क्या मानते थे? नीचे मानते थे। नस्ली रूप से नीचे, या इसको हम कहते हैं हीन समझते थे वो इन जातियों के लोगों को, और उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया था। बड़े पैमाने पर दंडित किया गया था या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इस प्रकार जो अश्वे लोग थे, जिप्सी जो समुदाय के जो लोग थे, उनके प्रति जो हिटलर की जो सोच थी वो बड़ी ही निंदनीय थी। वो समाज में ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें सभी लोग क्या है? स्वस्थ रहे। इसलिए वो ये समझते थे कि कोई भी जो समाज है उसमें सबसे जो अहम भूमिका निभाता है वो कौन से हैं? युवा है।
यानी एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या है, सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकता है और अपने परिवार का सही रूप से ख्याल रख सकता है। इस प्रकार जो हिटलर के शासनकाल के दौरान सबसे जो बुरा हाल था, सबसे बुरा हाल किसका था? यहूदियों का था, क्योंकि यहूदियों पर सब जो बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे, क्योंकि हिटलर का यहूदियों के प्रति ये मानना था कि ये क्या है, ईसा मसीह है, ईसा मसीह है कि जो है हत्यारे माना जाता था यहूदियों को, ईसा मसीह के हत्यारे माना जाता था। इसलिए उन्हें क्या है, अलग चिह्नित किए गए स्थानों पर रखा जाता था, अलग चिह्नित स्थानों पे जो है रखा जाता था। और जिन स्थानों पे यहूदियों को रखा जाता था उनको क्या बोलते थे? गेटो बोला जाता था। यानी जिन स्थानों पे जो यहूदी समुदाय के जो या यहूदी जाति के जो लोग रहते थे उस स्थान को गेटो के नाम से जाना जाता था और उन्हें उस स्थान पर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके साथ साथ जो बहुत से या बड़े पैमाने पर उनका नरसंहार यानी कत्ले आम जो है वो किन क्षेत्रों में किया जाता था? कंसंट्रेशन कैंप या फिर जो गैस चैम्बर होते थे, गैस चैम्बर। अब गैस चैम्बर वो होते थे जिस क्षेत्र में यानी एक ऐसी स्थान या जो बड़ा हॉल होता था जिसके अंदर जो पूरे समुदायों के यानी जो यहूदियों के जातियों के जो लोग थे उनको इकट्ठा किया जाता था और उसके अंदर जो गैस को छोड़ा जाता था और सभी को उसके द्वारा मार दिया जाता था। इसके साथ साथ जो कंसंट्रेशन का जो कैंप थी वो थे एक ऐसी इस प्रकार के यातना शिविर, जो यातना शिविर होते हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को जो है रखा जाता है और तरह तरह से उसको यातना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे स्थानों को क्या है, कंसंट्रेशन कैंप बोला जाता था और गैस चैम्बर थे जहाँ पे जो है कत्लेआम किया जाता था। तो इन जातियों के प्रति जिसमें अश्वेत थे, इसके साथ साथ यहूदी थे और जिप्सी जो समुदाय के लोग थे उनके प्रति जो दृष्टिकोण था वो हिटलर का